शुरू करने जा रहे हैं DSSP का प्रीवियस ईयर पेपर। ये देख सकते हो गाइस, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2024 का। ये पेपर है 20 जून का 2024 का ये पेपर है। तो इसमें क्वेश्चन करेंगे हम, पहले तो जीके के, फिर बाद में हिंदी के, दोनों क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो गाइस देख सकते हैं, थाल भोर और पाल घाट पश्चिमी घाट में है। हाँ, ये सही है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के अपेक्षा ऊंचे हैं, ये भी ठीक है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, ये भी ठीक है। लेकिन ये दे रखा है पश्चिमी घाट का विस्तार महानदी घाटी के से दक्षिण में नीलगिरी तक है, ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। M2 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। M2 का मतलब होता है M1 प्लस डाकघर बचत जमा। भाई ये ऐसे क्वेश्चन है, मैंने भी नहीं देख रखे ऐसे क्वेश्चन है ये, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में एग्जाम में यही ज़्यादा आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो गाइस 3 नंबर क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा पादप विकास नियामक शिखागर प्रधानता के लिए जिम्मेदार है। तो ये ऑक्सिन्स है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात क्या है, 9:49। ये भाई याद रखने वाला फैक्ट है। निम्नलिखित में से किसने कुमार संभव लिखा था, कालिदास ने, सबको पता है। विशाखा पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, सबको पता है। पांग लाहबसोल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये सिक्किम में मनाया जाता है। दीक्षा डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय की एक पहल, जिसमें कक्षा 1 से 12 और शिक्षकों के लिए QR कोडित पाठ्य पुस्तकें और विभिन्न विशेष ई सामग्री है। जुलाई 2022 तक स्थिति के अनुसार कितनी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, ये 33 भाषाओं में उपलब्ध है गाइस। ऐसे क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन आए थे तो 2 साल पुराने करंट अफेयर्स के 2024 वाली वैकेंसी के अंदर। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, सिख धर्म का, ये तो सबने किया होगा। चंदन खैर वनस्पति किससे संबंधित है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन से। ये भी खैर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये भी कर ही दिया होगा सबने। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच गहरे संबंध के बारे में कौन सा कथन सही है। MU सीमांत उपयोगिता, TU कुल उपयोगिता के परिवर्तन की दर है, सही है। सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ये भी सही है। तो फर्स्ट तथा दोनों सही है। महासागरीय धाराओं के जलवायु के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है। महासागरीय धाराएं समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु प्रभावित करती है, ये भी सही है। कोई भी तटीय क्षेत्र जहाँ गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती है और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर बहती हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों सही है। तो भाई ये वाले क्वेश्चन है ना DSSB के अंदर,
जीके में नहीं, इंग्लिश में भी ऐसे ही पूछते हैं, मतलब कथन वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं डीएसएसबी में। निम्नलिखित में से कौन बैंकों द्वारा वास्तव में नकदी शेष बनाए रखने की निगरानी करता है? आरबीआई करता है, ये तो सबको पता है। खालिस्तान प्रदूषण का तात्पर्य वायुमंडल में भौतिक वायु के भौतिक, रासायनिक और जैविक रूपांतरण से है। मृदा का प्रदूषण है। सही है। 2004 में भारत की निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हुआ? हाँ भाई, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। तमिल भाषा को। निम्न में से कौन सी नई पत्तियों में हरित लवक पार्श्व परोह वृद्धि तथा अपस्थानिक परोह संरचना में मदद करता है? साइटोकिनिन्स। सही है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र युग्म पाए जाते हैं? 23। इसमें आपको गुणसूत्र पूछे हुए कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो उसमें आपको 46 करना है, और यदि युग्म पूछ ले तो 23 करना है आपको। ग्रिगोर मॉडल नहीं, ग्रिगोर मेंडल। अच्छा, ये तो वही दिखता है, जॉन ग्रेगर मेंडल है, जिसने मटर के दाने पर पौधे का संस्करण प्रयोग किया था, वही है, संकरण का प्रयोग किया था, उद्यान मटर। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है, उसे किस नाम से जाना जाता है? मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। निम्न में से किस वर्ष में टीकाकरण अभियान निगरानी और रोकथाम प्रयासों से जुड़े समन्वित प्रयास से चेचक का उन्मूलन किया गया था? ये तो 1980 में हुआ था। ये भाई वो स्टैटिक वाला क्वेश्चन है, रट लेना इसको। अब सेक्शन 2 आ गया भाई। विजयनगर के पहले राजवंश को किस नाम से जाना जाता था, जिसने 1485 तक नियंत्रण रखा था? तो भाई ये संगम था। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा संस्थान जलवायु पूर्वानुमानों में सुधार और जलवायु प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिए भारत के लिए पहला पृथ्वी प्रणाली मॉडल विकसित कर रहा है? ये भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं यार DSSB में। भारत के किस शहर में SAFF चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी की गई? ये बेंगलुरु में। ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस 80% तक होते हैं। द्वितीय ब्रिटिश मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच में। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात कौन सा था? 919 था भाई, सही है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को निर्देशित
किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है भाई, सबको पता है। अनमोल खरब किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? बैडमिंटन से भाई। ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा डी ट्रिपल एस भी पूछता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन के ऊपर गौर रखता है वो पहले ही। निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2024 में स्थायी ऊर्जा समाधान क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए और कार्बन तटस्थता की दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की थी? डेनमार्क। भाई साहब क्या गजब का क्वेश्चन दिया है साले, 1 मिनट तो इसमें पढ़ने में 2 बार पढ़ने में लग जाएंगी। टाइम टेकिंग क्वेश्चन ज़्यादा देता है यार डी ट्रिपल एस भी। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी आदित्य L1 मिशन को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, ESA। भारत का पहला AI स्कूल अगस्त 2023 में भारत के निम्न में से किस राज्य में लॉन्च किया गया था? केरल में, ये तो सबको पता है। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराजा फर्स्ट, जो 985 में राजा बना और इनमें से अधिकांश क्षेत्रों पर नियंत्रण बढ़ाया। किसान संपर्क अभियान अप्रैल 2023 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? जम्मू और कश्मीर में। ये देख रहे हो, मतलब ये लगी थी जून 2024 में एग्ज़ाम लगी थी। पूछ रहा है अप्रैल 2023 का पूरा मतलब अप्रैल मई जून 14 महीने पुराना करंट अफेयर। ध्यान रखना भाई, ऐसे ही आएगा अब की बार भी करंट तो। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ये 315 में है भाई। इसमें भाग भी पूछ लेता है भाई। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन MEE के 5वें चक्र के अनुसार किस टाइगर रिजर्व को भारत में प्रबंधन समीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? पेरियार टाइगर रिजर्व। जनवरी 2024 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण के लिए कितने शहरों की पहचान की गई है, जिसका लक्ष्य जिला और नगरपालिका अधिकारियों को हॉटस्पॉट की पहचान करने और 2026 तक इन स्थानों में भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने में सहायता करना है? 30 स्थानों को। यह प्रावधान कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 20 में। इजी क्वेश्चन था यार आर्टिकल वाला तो। निम्नलिखित में से किस वर्ष में दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन अंत्योदय योजना मार्च 2024 में पहला संस्करण समाप्त होगा इसका? कौन सा अनुच्छेद संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन प्रावधान करता है? आर्टिकल 11 है, सबको पता है। केशव चंद्र सेन निम्नलिखित में से किसके मुख्य नेताओं में से एक थे? ब्रह्म समाज से। तो आर्टिकल वाले क्वेश्चन तो भाई सब कर देंगे, इसमें क्या है कि सब नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है? ये देखो सब के सब नॉर्मल है आर्टिकल वाले दो। ये आर्टिकल 124 ये हो गए अपने। अब चलते हैं हिंदी के ऊपर। हिंदी वाला सेक्शन, ये इंग्लिश आ गई भाई। कमेंट करके बता देना इंग्लिश भी करानी है क्या। क्योंकि मैं मानता हूँ इंग्लिश में जिसको रूल आ गए वो इंग्लिश ले गया। हाँ भाई, अब सेक्शन चलेगा अपना हिंदी का। इसमें तो हिंदी में आपको बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब देखते ही है ना, जो लगभग 35 क्वेश्चन तो यूं ही उड़ा दोगे आप देखते देखते में ही। शिवानी को किताबें पढ़ने का बेहद शौक है, अब देख लो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। गांव का पर्यायवाची शब्द क्या है? ग्राम। कितना सरल इजी क्वेश्चन आते हैं। हिंदी का तो मतलब इजी आता है सारा सिस्टम इसमें। मुहावरे का अर्थ बताना है। उल्टी का गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाने का मतलब होता है प्रतिकूल कार्य करना। रीटा मंच पर हमेशा ही बहुत खूबसूरती से गाती है। भाई गाती है तो ऐसा थोड़ी है सदा से गाती है, तुरंत से गाती है, अक्सर से गाती है, नहीं भाई इस खूबसूरती से गाती है। आम्र का तद्भव शब्द क्या लिखे? आम। हिंदी में तो एक बार यूं पढ़ने में ही हो जाएगा भाई क्वेश्चन। ये अनगिनत का तत्सम शब्द ज्ञात करें। अगणित। एक और एक 11 होना, एकता में शक्ति होना। रंग बिरंगी तितलियां फूलों के ऊपर उड़ रही हैं। भाई इसमें एक चीज और आ जाती कि यहाँ पे यदि मंडराना मंडराना आ जाता ना, मंडरा रही है, तो ये मंडराना भी इसका उत्तर हो जाता। ये छांटना है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। भाई इंग्लिश में भी ऐसा सेंटेंस आते हैं जो चार चार सेंटेंस में गलती छांटने में बहुत दिक्कत हो जाती है भाई। उसमें जो चार सेंटेंसों को पढ़ना पड़ता है और फिर छांटना पड़ता है कि किसमें एरर नहीं है। इंग्लिश वाला थोड़ा टफ रहता है, हिंदी में तो फिर भी हो जाता है। स्थिर चित्रों की मत होगी, उनके घरों व्यवसाय मुद्रित और प्रदर्शित किया जा सकता है और कई वर्षों तक संजोया भी जा सकता है। इसमें ये लोकोक्ति आ गई, गाछे कटहल ओठे तेल। गाछे कटहल ओठे तेल यानी कि काम होने के पहले ही फल पाने की इच्छा करने लगना। इसमें विलोम शब्द आ गया। आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा? भौतिक होगा। लोकोक्ति आ गई फिर से, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब कि खुद की प्रशंसा खुद को करना। वही इसमें उस को चुनना है जिसमें मतलब ये बोलना चाह रहा है कि त्रुटि है तो वो बताओ और त्रुटि नहीं है तो वो बताओ। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है भाई, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा कोई त्रुटि नहीं है। यह एक प्राचीन इमारत है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। एजुकेशन। हिंदी में तो आपको इजी लगेंगे भाई सारे ही। ये फिर से लोकोक्ति आ गए।
आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास, यानी कि आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में लग जाना। सोनिया अपने आप में बहुत अपमानित महसूस कर रही थी और अपने किए पर शर्मिंदा हो रही थी। तो भाई इसमें तो कोई त्रुटि है ही नहीं। आज्ञा का पर्यायवाची अनुमति, यानी कोई अनजान बता दे, ऐसा क्वेश्चन पूछा है हिंदी का। तो उसने इतनी चमकीली कमीज पहनी थी कि उसकी चमचम से मुझे चश्मा पहनना पड़ गया। कोई बात नहीं, चश्मा पहन लिए तो। नदी अपने साथ वर्षा के जल की एकत्र करके, भाई की नहीं को होता है, ये देखो जल को एकत्र करके उसे भूभाग में पहुंचाने का काम करती है। ये भाई त्रुटि वाले वाक्य ही आ गए 3 तो अपने पास है। अनेकार्थी शब्द, भाई अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, ये सब एक ही होते हैं। नाक प्रतिष्ठा। अब हिंदी का आएगा सेक्शन सेकंड। सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जो सुना हुआ न हो। भाई इसमें पूछ रहा है वन वर्ड। जो सुना हुआ न हो यानी कि अश्रव्य। सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। ये क्या पूछ रहा है, वाक्य संरचना का सही क्रम क्या होगा। ये भाई इंग्लिश में आते हैं ना अपने PQRS, वही है हिंदी वाला क्वेश्चन। यदि जीवन को एक खेल की तरह लिया जाए तो बेहतर यही होगा कि हम स्वस्थ एवं शांत शिखर वाला नहीं यार, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग ले और अपने आप को ऊंचाई के शिखर पर ले जाएं। सही है। ये क्या पूछ रहा है, जो उसी क्रम से एक स्पष्ट पैराग्राफ वाक्य बनाते हैं किंतु इनमें से एक लेबल अतिरिक्त है और उसके बिना भी पैराग्राफ वाक्य सही रहेगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस अतिरिक्त लेबल का चयन करिए। इसमें ये पूछ रहा है भाई कि मतलब ये 4 वाक्य दिए हैं, इन 4 वाक्यों से एक पैराग्राफ बनेगा। तो इसमें ऐसा कौन सा वाक्य है जिसके बिना भी पैराग्राफ बन सकता है। तो इसमें ये दे रखा है, उनका घर अभी नया ही बना था। वह वाक्य जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। ओके। सवाल यह उठता है कि पत्रकारिता की आड़ में क्या किसी दल का प्रचार करना पत्रकारीय पैमाने पर जायज माना जाएगा। तो भाई इसमें पत्रकारीय पैमाने पर जायज माना जाएगा, पैमाने पर जायज माना जाना जाएगा। यार माना जाना ये क्यों आएगा इसमें, तब ये गलत है भाई। इसमें भी वही है, एक लेवल अतिरिक्त है। तो इसमें क्या बता रखा है, आधुनिक युग के परिवर्तन में वह पीछे छूट रहा था।
निम्नलिखित में से वह वाक्य याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। ओके। कई ऐसी फिल्म हैं जिनमें किरदार ने समाज और समय में सकारात्मक सृजनात्मक हस्तक्षेप किया है। कई ऐसी फिल्म हैं जिनमें किरदार, भाई किरदार क्यों करेगा? अनेकार्थी शब्द का चयन करिए। बलि, बलि का मतलब होता है बलिदान। जैसे पहले के ज़माने में बलि लगाते थे ना, जैसे बकरे की बलि लगाते थे, वो बलिदान होता है। विलोम शब्द का चयन करिए। अग्रिम का अंतिम। निम्नलिखित खंडित वाक्यांश में वाक्य संरचना का सही क्रम क्या होगा? इसमें ये वाई पी क्यू आर एस का क्वेश्चन आ गया। फिर से वाक्य जचाओ। कदम्ब की कई जातियाँ पाई जाती है जिसमें श्वेत, पीत, लाल और द्रोण जाति के कदम्ब उल्लेखनीय है। साधारणतया यहाँ श्वेत पीत रंग के फूलदार कदम्ब ही पाए जाते हैं। ये गद्यांश आ गया भाई। गद्यांश के क्वेश्चंस देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3। गद्यांश वाले में पर्यायवाची पूछ रखा है भाई, साधारण का मामूली। 4 5 क्वेश्चन है भाई गद्यांश के, इम्पोर्टेंट है। गद्यांश तो भाई अपने आप ही कर लेना, इसमें मैं पढ़ूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। ये 16 से 20 तक ये वाले फिलअप्स वाला गद्यांश आएगा भाई इसमें। जैसे इसमें दे रखा है सर्दियों की निष्ठा थोड़ी होगा यार, पास भी नहीं होगा, कर्तव्य भी नहीं होगा। सर्दियों के दूर में लोगों का बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। दूर में नहीं भाई, ये भी गलत दे रखा है। इसमें भी, इसमें आएगा दौर, सर्दियों का दौर शुरू होता है उसमें। सेकंड में लोग सर्दी से बचने के लिए मौसम कपड़ों का सहारा लेने लगते हैं। सही है भाई। लेकिन केवल गर्म कपड़े ही आपका बचाव नहीं कर सकते। ऐसे में गर्म पानी को अपनी गर्म में शामिल करना चाहिए। भाई सिल्क में, पतले में, ठंडे में थोड़ी शामिल करेंगे। लेकिन गर्म पानी को अपनी गर्म में शामिल करना चाहिए। गर्म पानी आपके शरीर को अंदर से गर्म रखेगा, जिससे आपकी समस्याएं, आगे ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या है इसमें, समस्याएं पैदा नहीं हो सके इसमें। अच्छा, दिनचर्या, आपकी समस्याएं दिनचर्या हो सकेंगी। ओके, समस्याएं का निपटान हो सकेगा और दिनचर्या हो सकेगी। इसमें दिनचर्या का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो भाई आज हमने करे हैं जीके के क्वेश्चन प्लस हिंदी के क्वेश्चन, दोनों के 40 + 40 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। और 80 क्वेश्चन में मैं मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट लगनी चाहिए। लेकिन वीडियो में आपको हमेशा टाइम कहीं पे भी देखोगे ज़्यादा लगना ही लगना है, क्योंकि वो आपको पढ़ते हैं, बोलते हैं, फिर ये
टाइपिंग में भी लग जाता है। तो आपको एग्ज़ाम में 25 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना कहीं पे भी, जीके और हिंदी में। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका टाइम जाएगा भाई 15 से 18 मिनट, कम से कम बता रहा हूँ। 15 मिनट मान के चलोगे तो 40 मिनट में 120 क्वेश्चन कर दोगे, बचा 1 घंटा और 20 मिनट। इसमें आराम से यानी कि 80 मिनट बचे आपके पास। तो 80 मिनट में 40 मैथ के हो गए और 40 रीजनिंग के हो गए, जिसमें रीजनिंग में आपको 35 मिनट लगेंगे। तो 45 मिनट में आप मैथ को आराम से सोल्व कर दोगे भाई। पूरा पेपर ऐसे ही हो सकता है, वैसे तो नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अपने को लग गया आधा घंटा।